बिजली का तवील ब्रेकडाउन, लाइट ना होने की वजह से शहरी मोमबत्तियों की तलाश में निकल पड़े हैं। इसने स्टोर्स पर मोमबत्तियां तो क्या, बर्थडे कैंडल्स भी नहीं मिल रही हैं। दूसरी जानिब इमरजेंसी लाइट्स की दुकानों पर भी रश पड़ गया है। मोमबत्तियों की सूरत हाल ये थी कि एक कस्टमर जो उनसे है वो मोमबत्ती डिमांड कर रहा था, हमारे पास मोमबत्ती शार्ट हो गई है, तो जितना पहले का स्टॉक पड़ा हुआ था वो तो सारे का सारा सेल हो गया। कश्मीर का इशू बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इशू है और ये अगर कश्मीर का इशू हल हो जाता तो इससे एशिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एशियन कंट्री को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे तलकात हो जाएंगे। उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात की ना, इज़्ज़त वाली, कि उनको इज़्ज़त मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती है, उनका मौक़िफ़ क्यों है, हमारा क्यों नहीं है। आप सिर्फ एक डाटा निकाल लें कि यहाँ पे कितने प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 5 साल पूरी मुद्दत पूरी की है, ये आप निकाल लें डाटा, और यहाँ पे कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, वहाँ पे कितने हुए हैं। 73 में जाके हमारा कोई आइन बना है, 56 और 62 का जो हाल है आइन का वो आपके सामने है, वो किस तरह बना वो भी आपके सामने है। कल सुबह के 7 बजे से अभी तकरीबन 37-38-40 घंटे के आसपास हो रहे होंगे, 37-38 घंटे, उसमें भी पाकिस्तान के मेजॉरिटी ऑफ इलाकों में बिजली बहाल नहीं हुई है। कुछ एकमात्र वीआईपी पॉश एरिया हैं जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े जो हैं वो नवाबी टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ पर बिजली ज़रूर आ गई, मगर उसके अलावा जो पूरा पूरा पाकिस्तान है, लोगों के घर में फ़ोन नहीं चार्ज हो पा रहे हैं, लोगों के घर में बिजली नहीं चल रही है, लोगों को कल की रात भी अंधेरे में बीती है, कल रोगी आज की रात भी अंधेरे में बीत रही है। लोग जो हैं, लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें अलग अलग किस्म की हो रही हैं। लोग अलग अलग, जैसे आप देखो जो बैटरी रिक्शा पाकिस्तान में बहुत चलते हैं, पूरा उसका सिस्टम ठप, चार्ज करने को कुछ नहीं, मेट्रो के अंदर लोग फंस गए, मोमबत्तियां खत्म हो गई हैं, हर संभव चीज़ जो करी जा सकती है, पेट्रोल खरीद कर भी, डीजल खरीद कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना महंगा वो सब है, कोई भी विकल्प आज नहीं है। आज वाकई में पाकिस्तान जो है कल से लेकर आज तक पिछले 38 घंटों में 1400 साल पीछे चला गया है, ऐसा हमको साफ साफ नजर आ। हमारे पास तकरीबन 10 डिब्बे थे और तकरीबन आधे घंटे में वो खत्म हो गए, और कम से कम 500 बंदा वापस गया है जिसको मोमबत्ती नहीं मिली आज। तो बिजली के हवाले से अपडेट्स दे रहे हैं आपको कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बिजली की बहाली मुकम्मल तौर पर ना की जा सकी। वहाँ के 7:30 बजे किसी को दफ्तर जाने की जल्दी और कोई स्कूल जाने की तैयारी में मसरूफ। अचानक बिजली गायब। एक बस्ती नहीं, एक शहर नहीं, मुल्क का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। लोग इंतजार ही करते रहे, लेकिन इंतजार ही रहा। हुकूमत भी लाजवाब, कुछ बताने को तैयार ही नहीं। 10 घंटे गुजर गए, दिन का उजाला अंधेरे में बदल गया, रात की तारीकी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। तो वजीर तवानाई को होश आ गया, दावा किया रात 10 बजे तक बिजली लौट आएगी, लेकिन 17 घंटे गुजर गए जनाब, बिजली ना लौटी, ना ही वजीर तवानाई वापस लौटे, बयानात ही जारी करते रह गए। 17 घंटे हर तरफ कयामत ढा गए, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया, कारोबार का पहिया जाम हुआ तो अरबों रुपए डूब गए। टेक्सटाइल के शोबे को $70 मिलियन का नुकसान, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स बंद, ऑपरेशन मुअत्तल, PTCL की सर्विस मुतासिर, वाईफाई बंद, मोबाइल फोन्स की बैटरियां जवाब दे गई, ऑरेंज ट्रेन तक जहां थी वहीं रुक गई। बिजली कब बहाल होगी? हुकूमत के पास कोई जवाब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह कराची में सुबह 7 बजे बंद होने वाली बिजली ताहाल बहाल ना की जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। नाज़माबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में चंद सेकंड के लिए बिजली आई और चली गई। किमाड़ी, बल्दिया टाउन, सईदाबाद, गुलशन गाजी, मवाज कोट समेत दीगर इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल ना हो सकी। कोरंगी अलावाला टाउन, कोरंगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़माबाद, सुपर हाईवे के मकीन भी ताहाल बिजली से महरूम हैं। की तरह कराची में बिजली का बहरान जो आज सुबह से शुरू हुआ तो अब तक हल नहीं किया जा सका। के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया गया था कि शहर की बिजली 2 से 3 घंटों में बहाल कर दी जाएगी, लेकिन अब भी शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं की जा सकी। कराची के बहुत सारे इलाके जिनमें मुजाफाती इलाके हैं, किमाड़ी ईस्ट और इसके अलावा कोरंगी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ताहाल बिजली की फराहमी सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। इस वक्त ये हमारे जो पोलिटिकली यहाँ पे जो भी है सियासतदान जितने भी है, इनका यही सीन है, इन्हें प्रोटोकॉल और ड्रेसिंग करना ही आता है और कोई चीज़ आती नहीं है। अगर कोई चीज़ आती हो तो ये सिचुएशन ना हो। इन्हों के गर्द आने, उन्होंने कमले भी सियाने,
ये वाला मामला है, क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं इकोनॉमिकली तो आपकी बात कोई नहीं सुनना चाहता। जब आपका डिमांड ये होती है, जब आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कह देता है ना जाके कि मैंने पहले सोचा कि मांगना नहीं चाहिए, फिर मैंने मांग लिया। यहाँ पे जो करंट सिचुएशन बनी है, आज मेरे एक इंडियन दोस्त था, उससे मेरी बात हुई है, वो मुझसे डायरेक्ट उसने यही पहले पूछा कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या जा रही है। और इन्होंने हमें सपोर्ट किया। 1950s में जब आपकी कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, तब ये पाकिस्तान के साथ साइड लाइन है। फिर भुट्टो का दौर था 1970s का, तब हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन की कि हमने सोच लिया नहीं हमने ना वेस्टर्न साइड पे रहना है, ना ईस्टर्न ना साउथ ईस्टर्न साइड पे रहना है। हर किसी को पता चल गया कि क्या सिचुएशन इस टाइम चल रही है। खुदा न खासा अगर ये दिवालिया कर जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता, तो बहुत ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन होगी। लेकिन जी जहाँ तक जिक्र है कश्मीर के मौक़िफ़ का मुस्तरद होने का, वो फर्स्ट टाइम नहीं है कि ये मुस्तरद हुआ हो। आपका जो मुतालबा है वो 48 के बाद से लेके अब तक 2023 तक जब हम बात कर रहे हैं, आज तक मुस्तरद होता रहा है। उन्होंने फ़ायदा ले लिया अपना, तो हमें एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस उस वॉर के अभी तक 1980s के वॉर जो हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक आ रहे हैं। इंडिया अब ये पाकिस्तानी ये बिलावल ने मुद्दा उठाया है, लेकिन उन्हें पता भाई इंडिया पाकिस्तान की भी निस्बत अच्छा डील कर रहा है कश्मीर को। अगर पाकिस्तान के साथ वो अलहाक करता है या वो अकेला रह जाता है, तो वो किसी तरीके से वो डेवलपिंग नहीं कर सकता। एक फॉरेन मिनिस्टर ऐसा बच्चा होगा जिसका कोई फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो सिर्फ एक फ्यूडल लॉर्ड के घर पैदा हुआ जिसकी वजह से उसको बना दिया गया फॉरेन मिनिस्टर, वो एक लीडर बन गया। हमारी लीडरशिप जो है ना वो इस तरह से बन रही है बजाय किसी प्रोसेस से आने से। तो वो ना ही दूसरे सोचते हैं, ये तो एक जैसे एक बच्चा बात करता है उसकी बात को सभी इग्नोर करते हैं, ये बात है। सो इस केस अगर आप देखें, जब तक अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी या वेस्टर्न पावर्स को हमारी ज़रूरत थी अफगानिस्तान में, तो दे प्लेड वेरी वेल। पाकिस्तान को एड आ रही है, डिफेंस बजट पाकिस्तान का लोन पर्सपेक्टिव से इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह उनका जितनी माजरत के साथ, बेइज्जती के साथ उनका एग्जिट हुआ है यहाँ से, आपके अफगानिस्तान से, हर तरह की फैसिलिटी वो इंडियन कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं तहसील शकरगढ़ से बिलोंग करता हूँ, उसके हमसे जम्मू कश्मीर ओनली 6 से 8 किलोमीटर होगा। और जहाँ तक ये बात है कि इंडियन के प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी को मिला जाता है और यहाँ पे नहीं मिला जाता। देखें मैडम, हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इशू है ना, हम लोग कहीं पे जाते हैं ना तो हमारा कर्ज मांगने जाते हैं। देखें रीज़न वही है अगेन कि उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमिक पावर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इंडिया की पॉपुलेशन देखें आप, उनके साइज़ देखें, उनकी मार्केट देखें, दुनिया को उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और इसीलिए उनके बाद की वैल्यू भी है, वेटेज भी है। जम्मू कश्मीर हमें पता किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना है, हर तरीके से वो कश्मीर को अच्छे तरीके से लेके चला। और ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि भाई ये जम्मू कश्मीर को आज़ाद करो, हमारे साथ अल्लाह करो या उन्हें आज़ाद, वो कैसे इस महंगाई के दौर में कैसे वो एक मुल्क आज़ाद होगा। कल सुबह के 7 बजे से बिजली गायब पाकिस्तान के अंदर। आज के सुबह हो गई, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब रात का 8:30 पौने 9 बज रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो 24 उधर और तकरीबन 13 घंटे इधर। तो ये 24 और 13 37 घंटों से 37-38 घंटों से पाकिस्तान के अंदर बिजली वापस ना आ सकी। कुछ इलाके ज़रूर हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के VIP एरियाज़, जहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, बड़े बड़े एक से मौलाना रहते हैं, धर्म धुरंधर सब रहते हैं, वहाँ पर जो है बिजली की बदहाली हो गई है, जैसी अभी खबरें आ रही। मगर वाकई जहाँ पर आम आदमी रहता है, जहाँ पर मिडिल क्लास रहता है, वहाँ बिजली नहीं आएगी। गरीबों के इलाके में तो क्या ही आएगी, गरीबों के इलाके में तो शायद अगले 2 दिन और भी ना आए, तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। बहरहाल जो बात है, कैंडल्स खत्म, मोमबत्तियां नहीं मिल रही हैं लोगों को। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा कमी हो गई है, लोगों के ना फ़ोन चार्ज कर पा रहे हैं, ना लोगों के यहाँ पर हीटर चल पा रहे हैं। लोग, क्योंकि जिस तरीके से गैस महंगी हो रही थी, बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी, लेकिन क्योंकि कटिया का चलन जैसे भारत में है, भारत से 10 गुना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर है, तो कटिया मार मार के लोग जो है अपने घर में इंडक्शन कुकर बिजली से चलने वाला वो चला लेते थे।
अब लोगों के घर में खाना नहीं बन पा रहा है। कई ऐसे परिवार थे जो पूरी तरीके से उसी पर डिपेंडेंट हो गए। आखिर कहाँ से करेंगे? बिजली खरीद के भी नहीं कर सकते, कटिया मार के कर सकते हैं, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया वो भी नहीं कर सकते। यही एक चाह रहा है, यही कर रहे थे तो वो भी अब जो है मामला ठप्प पड़ गया। बड़ी मुश्किल स्थितियां चल रही पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ी बात तो ये है अचानक से क्योंकि बिजली गायब हुई, जो इनके लाहौर में लाहौर मेट्रो है, ऑरेंज लाइन बोलते हैं इसको। अच्छा ये भी देखना पड़ेगा, जहां पर पाकिस्तानियों ने भी डेवलपमेंट करी, कुछ ही एक तरीके हैं, वरना तो पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। कुछ एक जगहों पे जहाँ मेट्रो चला दी, उसका भी कलर इनको भगवा ही रखना पड़ा। ये इसी को कहते हैं भगवा, जो है योगी जी ने एक बार एक बात कही थी ना, भगवा प्रगति का प्रतीक है। वैसे ही कुछ हमें होता हो वहां भी नजर आ रहा है। बहरहाल वो मेट्रो भी बीच में रुक गई, बीच में रुकी तो यात्री भी बीच में रुक गए। कई घंटे के बाद, कई घंटे लगे उन लोगों को बाहर निकालने में, उसके बाद वो यात्री बाहर निकाले जा सके। वो भी बड़ी तकलीफों से जैसे तैसे मामला पूरे के पूरे हुए हैं। आप एकदम से सोचो पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया, हर तरफ खबरें सर्कुलेट हो रही हैं। जब तक व्हाट्सएप चलता रहा लोगों का, आज तो जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो फ़ोन से भी दूर हो गई है, जिनके पास में ना व्हाट्सएप चल रहा है, ना फेसबुक चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। यूट्यूब सब बंद, ठप, फ़ोन की बैटरी नहीं, क्या करेंगे। तो उसमें व्हाट्सएप सर्कुलेट होने में ये भी खबरें फैली कि जो है भारत ने कुछ हमारे पावर प्लांट पे बम गिरा दिया है, हमारे पावर प्लांट पे जो है ये राज ने साजिश कर दी है, हमारे यहाँ पे जो है ये हो गया, वो अजीब अजीब सी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर गर्दिश करती ही चली जा रही हैं। अब ये सब का हल कैसे निकलेगा, कब तक ठीक हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। पर खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गरीब बस्तियां, वहां पे तो मुझे नहीं लगता कम से कम 1.5-2 दिन के पहले बिजली ढंग से आने वाली है।